अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं वसीम जरगर और आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। सरपंच साहब हैं, इनका नाम फारूक जरगर साहब। उनके पास हम कुछ गुफ्तगू करने आए हैं और आज इन्हीं के साथ हम सबसे पहले द चनाब टाइम में स्वागत करते हैं। सबसे पहले चनाब टाइम में स्वागत है आपका। शुक्रिया। पहले तो मैं चनाब टाइम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस हमारी पंचायत के लिए मौका निकाला। सरपंच साहब, जो आज का बैक टू विलेज फेज 3 था, जो पहले भी 1 और 2 हो गए हैं, जो 1 और 2 हो गए हैं, उनमें से जो भी आपकी डिमांड थी, जो भी यहाँ के लोगों की डिमांड थी, वो कितनी पूरी की अभी तक? मैं तो बाकी पंचायतों का नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अपनी पंचायत की मैं बात करूँ, फेज 1 जो था, मेरा जो पैसा था 2,10,000 मैंने काम भी करवाया और पेमेंट भी निकाली। फेज 2 जो आया है, ये हमारी डीसी साहब से आज से पहले कोई 20 दिन मीटिंग हुई थी डोडा में। उन्होंने बोला था कि आपको 20 लाख 10 लाख रुपया पर पंचायत आ रहा है, तो आप समझो कि मैंने अथोराइजेशन दे दी, आप अपने अपने काम पंचायतों में लगा दें। कुछ सरपंचों ने वो गलती कर बैठे जिन्होंने बगैर ऑर्डर काम लगवाए, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर जो हैं कभी फॉलो होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी उसकी तब्दीली की जाती है। तो उसमें कुछ लोगों ने हमारे बाला ब्लॉक में ही, आपने शायद देखा भी होगा, आप पूरे बाला ब्लॉक की विजिट करते हैं, आपने देखा होगा वहाँ कुछ पंचायतों में काम भी लगे हुए हैं। वो शायद मेरे ख्याल में 20-30-40% हुए भी हैं, लेकिन ऊपर से गाइडलाइन आई कि उसके अब टेंडरिंग होगी। मैंने कुछ रोडों का काम यहाँ रखा है, जिनके मैंने कागज भी बनवा दिए, जिनके एस्टिमेट भी तैयार थे। अब मैंने उनको जेसीबी लगवानी थी, वो वर्क ऑर्डर भी तैयार किए थे मैंने किन किन को काम देना है, लेकिन ऊपर से गाइडलाइन आई तो उसकी वजह से मेरे काम जो है वो जो आज क्या था, जो फेज 3 था, वो लोगों ने जो भी डिमांड्स रखी थी वो काफी अच्छा लगा। मैं भी यहीं पे बैठा था और आपने तो पूरा नरेगा का प्लान भी बोला, जो भी जिनके भी घर आए थे। घर कितने आए थे यहाँ पे? पहले तो मैं आपको बताऊं, जब मैं कामयाब हुआ, मुझे नहीं था पता उस वक्त कि हमारी 11 की कुछ चेक लिस्ट बनी हुई है, लेकिन जब मैं कामयाब हुआ मैंने वो, लेकिन इलेक्शन के दौर में ही मेरे मुकाबले में 6 आदमी थे, शायद ये आपको पता नहीं होगा, छठा मैं था। तो जब मैं इलेक्शन जीता, तो इलेक्शन के बाद मैंने, जब उस इलेक्शन के दौर में हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो थी उसमें वो टैगिंग आ रही थी कि जो भी इसमें आवास प्लस में लाने हैं, IAY में लाने हैं, तो इनकी टैगिंग फौरी तौर करो। लेकिन इलेक्शन का दौर चल रहा था, उसमें गलत इशू जा रहा था कि ये लोग जी ऐसे वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज आपके सामने मैंने, आपके माध्यम से मैंने यहाँ ऐलान किया कि आज उन लोगों को पूछो जो मेरे मुकाबले में थे, उनको पूछो कि आज जो 138 लोगों की लिस्ट आई है, तो ये भी फ्रॉड थी। ये मैंने उस वक्त कोई फ्रॉड किया था पब्लिक से। एक बात। दूसरी बात, जब मैं इलेक्शन जीता तो मैंने वो PMAY लिस्ट निकाली जो 11 की सर्वे में थे, उसमें मेरे इस वक्त 45 केस जो हैं वो ऑनगोइंग है, बिल्कुल चल रहे हैं, जिनकी 2-2 किस्तें, एक केस, तीसरी किस्त पड़ने वाली है। तो आज मेरे नए 138 लोग आए हैं, लेकिन इसमें कुछ वो लोग भी हैं जिनको आवास प्लस मिला है, जिनको PMAY मिला है। तो उसमें 10-15 लोग मेरे कट हो जाएंगे, बाकी इंशाल्लाह मैं सब लोगों को निकाल दूंगा। और गवर्नमेंट से मैं ये इल्जा करता हूं कि जो मजबूरी लोग मेरे रह गए हैं, अगर हमें 2 दिन की भी सेंट्रल गवर्नमेंट मोहलत देता, ताकि हमारे जो गरीब रह चुके हैं उस इलेक्शन के दौर में, गरीब से गरीब रह चुके हैं, कम से कम मेरे, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, 20 या 25 लोग मेरे होंगे। मैं चाहता हूं ताकि वो भी टेक हो जाए और वो भी निकल जाए। मैंने 3-4 पंचायत में गया अभी तक मैं भी, यही ग्राम सभा लगी थी, वहाँ पे ऐसे प्लान नहीं बोला उन्होंने, किसी सरपंच ने ऐसे प्लान नहीं बोला जैसे आपने बताया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, एक तो पब्लिक डीलिंग शायद नहीं हो सकती है। आपके काफी, मैंने चैनल को, मैं आपको चैनल को काफी देखता हूँ, आपने उधर गाजवट में भी विजिट की, बाकी चैनलों पे मैं आप देखता रहता हूँ आपका चैनल। लेकिन शायद या तो मैं कहूँगा ये कि उन सरपंचों में कुछ अपने आप पे डिपेंड नहीं है, अपने आप पे ही डिफेंस नहीं है, क्योंकि वो डरते हैं अगर हम प्लान बोले या कुछ हो जाए तो उसमें कोई शोर होगी। पब्लिक का हक है, पब्लिक ने हमें चुना है, पब्लिक शोर भी कर सकती है। अगर हमारे पास जवाब होगा हम जवाब दे सकते हैं, अगर हमारा दिल साफ होगा हम उसका जवाब देंगे। और मैं कहता हूँ शायद
जैसे आपने यहाँ प्लान मेरा देखा पढ़ते हुए, चाहे वो 15FC का, चाहे वो नरेगा का, चाहे वो बैक टू विलेज का, चाहे और कोई प्लान है, वो आपके सामने मैंने रखा और पब्लिक आपके सामने यहाँ खड़ी है। आप उनका भी वीडियो ले सकते हैं, कितने लोग हैं यहाँ। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि पब्लिक में बात करूँ और उधर कोई सवाल पुट अप करे, मैं उसका जवाब दूँ। ये आपने खुद देखा। और मीडिया शायद किसी भी बैक टू विलेज में मीडिया ऐसी खड़े नहीं रही है सुबह से ही, जैसे आप मेरे पास खड़े रहे चनाब टाइम वाले, सुबह से खड़े रहे। और आपके सामने मुझे अल्लाह गवाह है, मुझे बहुत मजा आया कि आपने भी सुना। मीडिया कभी सच को झूठ, झूठ को सच भी बना सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो आपके सामने आया वो सब आप सामने लाएंगे। और आपका क्या मैसेज रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से? मेरा तो यही मैसेज रहेगा फिलहाल, ये तो मैं मीडिया के जरिए, और मैं कहता हूँ कि मीडिया भी बोलनी चाहिए कि प्राणु पंचायत मेरे ख्याल में बाला ब्लॉक में नंबर 1 पे है। हाँ बिल्कुल है। ये आपको पता है। और ये हमारा ये आया था गवर्नर साहब का मशीर, हमारे बीडीओ साहब को वो भी ट्रॉफी आपने दोगी होगी, जो मैंने रोल हटिया बनाया है उसकी ट्रॉफी वहां मिली है। मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ हमारे गवर्नर साहब जो नए आए हैं, मैं चाहता हूँ एक तो ये जो 15FC आ रहा था, ये गवर्नमेंट मतलब गरीब आवाम के लिए आता था। इसमें जो टेंडरिंग का सिस्टम किया और बाकी इस टेंडरिंग की वजह से अब हमने टेंडरिंग नोटिस निकालनी है, फिर उसका वो सर्वे करवानी है और ये वो मतलब बड़ा लंबा चक्कर हो जाता है। उससे हमारी गरीब आवाम जो है वो रुक जाती है और वो मसरूफ हो जाते हैं, मतलब उनकी वो डेवलपमेंट हमारी नहीं हो सकती है। तो लिहाजा गवर्नमेंट इंतजामिया से मैं इतना कहूंगा कि खुदारा ये रूरल डेवलपमेंट जो है ये इसी पे मेरी 80% देहात के लोग जो है वो खड़े हैं। और मेरी पंचायत जो है ये डोडा और भद्रवाह का एक नाक है। बिल्कुल हाँ। डोडा का भी और आपके भाला ब्लॉक का भी और भाला तहसील का भी। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा और कॉन्स्टिट्यूंसी भद्रवाह मेरी पंचायत में खत्म होती है। यहाँ से मेरी पंचायत से भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ी है। लिहाजा मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूंगा कि ये मरकजी पंचायत है, जितनी भी इमदाद हो सके मेरी पंचायत की इमदाद करें, ताकि मेरे गरीब आवाम जो है उनका आजाद हो सके। चलिए जी, शुक्रिया सर।